हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। पायल चांदी की कहानी का अगला पार्ट इस प्रकार है कि जब 2 दिन के बाद कमला अपने काम पे पहुँची तो उसने कहा, क्या बात है सरोज, आज तू बड़ी खुश दिख रही है। और गाँव से कब आई? कमला, मैं रात को ही आ गई थी, लेकिन सफ़र में बहुत ज़्यादा थक गई थी। सोचा आज और छुट्टी कर लूँ, फिर तो रोज़ ही यहाँ आना है। तूने अच्छा किया, वैसे भी सफ़र की थकान हो जाने से काम नहीं बनता। और तेरा जाना फ़ायदेमंद रहा कि नहीं? हाँ, रुपए मिल गए और सुन, उसमें से 4,000 खर्च भी हो गए। वो कैसे? कमला ने पूछा। धीरे से सरोज ने अपना पाँव कमला को दिखाया। मैंने 4,000 रुपये की पायल खरीद ली। मैंने सोचा घर पर रुपए रहेंगे तो धीरे धीरे खर्च हो जाएंगे, इसलिए यह पायल खरीद ली और इसी बहाने कोई चीज़ भी बन जाएगी। बचे 1,000 रुपये वह घर खर्च में काम आ जाएंगे। अरे, तूने ये तो बहुत ही अच्छा किया जो पायल ले ली, नहीं तो इतनी महंगाई में कहाँ चीज़ें जुड़ पाती हैं। जैसे मुझे ही देख लो, कब से सोच रही हूँ कुछ रुपए जोड़कर एक पायल खरीद लूँ, पर पैसे हैं कि रुकते ही नहीं। वैसे भी कम तनख्वाह में कहाँ रुपए जुड़ने वाले हैं, महीना चलाना तो मुश्किल हो जाता है। देखो, जब भगवान की मर्ज़ी होगी तब मैं भी चांदी की पायल खरीद लूँगी। और कुछ दिनों के बाद जब कमला के पति घर आए, अरे आज आपके चेहरे पे बहुत ही खुशी नज़र आ रही है, क्या बात है? कमला ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। पहले तुम अपनी आंखें बंद करो, जाओ, मैं नहीं करती। अरे करो तो। कमला ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी गौरी शंकर ने कमला के हाथ में चांदी की पायल रख दी। आंखें खोल जब कमला ने देखा कि चांदी की पायल है तो उसका मन खुशी से भर गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके हाथ में चांदी की पायल है। कई सालों से चांदी की पायल पहनने के लिए तरस जो गई थी, लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, फिर ये चांदी की पायल कहाँ से खरीदी? बस एक सौभाग्य समझो, मैं कुछ नहीं समझी। आज दुकान पर एक नया जोड़ा साड़ियाँ खरीदने आया था और जब मैं उन्हें साड़ियाँ दिखा रहा था तब पत्नी तो साड़ियाँ देखने में व्यस्त थी, लेकिन उसका पति मुझे एक टक देख रहा था, मानो वो मुझे पहले से जानता हो। मैंने पूछा, बेटा क्या बात है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो बोला, लगता है काका आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं राजू हूँ। मेरे पिता आपके पास में फल खरीदकर उसे ठेले पर बेचा करते थे। याद है काका, जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था तब आपने मेरा शुल्क भरने के लिए 3,000 रुपये दिए थे ताकि मैं परीक्षा में बैठ सकूं, और आज मैं आपके आशीर्वाद से एक बैंक में काम कर रहा हूं। इतना बड़ा जो हो गया है, इसलिए तुझे पहचान नहीं पाया बेटा। घर परिवार में सब ठीक है? हाँ हाँ काका, सब ठीक ठाक है, लेकिन पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अरे, बड़े अच्छे आदमी थे। जैसे ही मैंने ये कहा तब राजू ने अपनी पत्नी से मुझे मिलवाया और मुझसे आशीर्वाद लिया। फिर उसने अपना बटुआ निकाला और मेरे हाथ में 3,000 रुपये रख दिए। उसने कहा, काका मैं आपको कई सालों से ढूंढ रहा था, लेकिन आपका कुछ पता नहीं चला। शुक्र है भगवान का कि आज आप मुझे मिल गए। मैंने उससे कहा, बेटा ये रुपए तुम रख लो, मेरा आशीर्वाद समझकर। उसने कहा, आपका आशीर्वाद तो हमेशा मेरे साथ रहेगा, लेकिन काका आप ये रुपए रख लो ताकि मेरा कुछ बोझ हल्का हो जाए। बेटा इसमें बोझ की क्या बात है, तुम तो मेरे बेटे के समान हो। काका, मेरा मानना है संसार में कितने लोग हैं जो एक दूसरे की मदद करना तो चाहते हैं लेकिन कतराते हैं। वे सोचते हैं अगर मैं इनकी समय पर मदद करता हूँ तो मेरे रुपए समय पर लौटाएगा कि नहीं, और इस कारण बहुत से लोग अपना हाथ मदद की ओर से खींच लेते हैं। अगर हम मदद करने वाले का रुपए समय पर लौटा दें तो समाज में एक विश्वास पैदा होगा और बहुत से लोग समय पर एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। यह सुनकर मालिक ने राजू से कहा, बेटा तू ठीक कह रहा है, अगर समाज में सब तेरे जैसे हों तो वाकई संसार के आधे से ज़्यादा दुख दूर हो जाएंगे। मालिक ने मुझसे कहा, गौरी शंकर
तुम इन रुपए को रख लो, क्योंकि ये लड़का तुम्हारी ही मदद की अमानत को लौटा रहा है। मालिक के कहने पर मैंने रुपए रख लिए। राजू ने मुझे अपना पता भी दिया और कहा, काका मेरे लायक कोई काम हो तो ज़रूर मुझे बता देना। जब मैं घर लौटकर आ रहा था तो सामने में मुझे सुनार की दुकान दिखी। मेरे मन में आया कि तुम बहुत दिनों से पायल खरीदने की सोच रही हो, क्यों ना इस रुपए से तुम्हारे लिए पायल ले ली जाए। यही सोचकर मैंने तुम्हारे लिए पायल खरीद ली। सच, आज के ज़माने में भी ऐसे लोग ईमानदार होते हैं। और कितनी सच्चाई से उसने आपकी मदद की। यह उस लड़के ने साबित कर दिया कि सच में अगर इंसान के अंदर इंसानियत हो तो वो सब कुछ अच्छा करता है। कमला बोली। तभी अचानक मीना आ गई और कमला से बोली, रागनी की बेटी की विदाई हो रही है, चलो हम भी उसे आशीर्वाद दे आते हैं। नहीं तो वो सोचेगी गरीबी के कारण कोई भी मेरी बेटी को आशीर्वाद देने नहीं आया। अगर खाना पीना होता तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता। हाँ मीना, तू सही कह रही है। तू चल, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर के बाद कमला भी रागनी के घर उसकी बेटी को आशीर्वाद देने जा पहुँची। जब कमला ने रागनी को देखा और उसकी बेटी को, तो उसका हृदय ममता से भर उठा। ना सोने की लौंग, ना झुमके, सिर्फ हाथ में कांच की चूड़ियाँ, ना चांदी की पायल, बहुत साधारण सी साड़ी। यह देख कमला के मन ही मन आंसू बहने लगे। उसने सोचा, गरीबी इंसान को कितना मजबूर बना देती है। वह रोते हुए और अपने हृदय को दया व ममता से भरकर घर आई और अपने पति गौरी शंकर से बोली, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो जो तुमने मेरे लिए पायल खरीदी है, क्या मैं उसे रागनी की बेटी को दे दूं? लेकिन वह तो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम इतने दिनों से चांदी की पायल जो पहनना चाहती थी। गौरी शंकर ने बड़ी हैरानी से कहा, हाँ मैं पहनना चाहती थी, लेकिन इन पायलों की ज़रूरत मुझसे ज़्यादा उस गरीब की बेटी को है। मैंने देखा उसकी बेटी चांदी का एक जेवर तक नहीं पहने हुए, यहाँ तक कि उसकी शादी की साड़ी भी बहुत ही साधारण सी है। यह सब देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने सोचा, अगर ये मेरी बेटी होती तो क्या मैं उसे ऐसे ही विदा करती? यह तो अपने अपने भाग्य की बात है। अगर वह कोई अमीर की बेटी होती तो आज सोने और चांदी से लदी होती। मैं उसे चांदी की पायल दूंगी तो वह कितनी खुश होगी, क्योंकि गरीबों के लिए तो छोटी छोटी चीज़ें और खुशियाँ बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। सच कमला, तुम ठीक कहती हो। वह अगर हमारी बेटी होती तो हम उसके लिए अच्छे से अच्छा करते, चाहे कितनी भी मेहनत करते, लेकिन अपनी बेटी को शादी में अच्छा ही देने की कोशिश करते। रागनी भी हमारे मोहल्ले में रहती है, उसकी बेटी हमारे जैसी है और एक अच्छे मोहल्ले वासी होने के नाते हमें भी उसका साथ देना चाहिए। जाओ कमला, तुम रागनी की बेटी को पायल दे दो और साथ में मेरा आशीर्वाद भी दे देना। शायद भगवान ने मुझे राजू के हाथों रुपए इसीलिए दिलवाए थे ताकि मैं उनसे पायल खरीद सकूं और रागनी की बेटी भी उसे पहन सके। उसकी लीला वही जाने, भगवान तो अद्भुत काम करता है। हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो, ईश्वर की लीला तो ईश्वर ही जाने। कमला तुरंत खुशी खुशी अपनी पायल लेकर रागनी के घर जा पहुंची और पायल उसकी बेटी के पाँव में पहना दी। कमला, इसकी क्या ज़रूरत थी जो तुम इतनी महंगी पायल दे रही हो? तुम बस मेरी बेटी को आशीर्वाद दे दो ताकि वह सदा खुश रहे। मेरा आशीर्वाद तो उसके साथ हमेशा ही है। और रही बात पायल की, तो मैं तुझे थोड़ी दे रही हूँ, मैं तो अपनी बेटी को दे रही हूँ। रागनी की बेटी कमला के गले लगकर रोने लग गई। उसे कमला ने माँ का एहसास ही कराया था। रागनी बोली, कमला बहन, अगर सब संसार में तुम्हारे जैसे ही लोग हो जाएं तो धरती पर ही स्वर्ग उतर आए और ये संसार खुशियों से भर जाए। अगर सब एक दूसरे की तकलीफ़ को समझने लगे और एक दूसरे के बच्चों को अपने ही बच्चे समझने लगे तो कोई किसी के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी कहानी थी जो मैं आपके सामने लेकर आई। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में।
तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फैसलों को सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।